औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले हैं। फिर हुआ यह कि उन्हें जलजले ने आ पकड़ा और वे अपने घर में आधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया वे ऐसे हो गए जैसे कभी वहाँ बचे ही नहीं थे। जिन लोगों ने शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया आखिर को नुकसान उठाने वाले वही हुए। चुनाचे वह यानी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उनसे मुँह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ए कौम, मैंने तुझे अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए थे और तेरा भला चाहा था, मगर अब मैं उस कौम पर क्या अफसोस करूँ जो नाशुक्री थी। और हमने जिस किसी बस्ती में कोई पैगंबर भेजा उसमें रहने वालों को बदहाली और तकलीफ़ों में गिरफ्तार जरूर किया ताकि वे आजिज़ी, विनम्रता और अल्लाह के सामने झुकना इख्तियार करें। फिर हमने कैफियत बदली, बदहाली की जगह खुशहाली अता फरमाई, यहाँ तक कि वे खूब फले फूले और कहने लगे कि दुख सुख तो हमारे बाप दादों को भी पहुँचते रहे हैं। फिर हमने उन्हें अचानक इस तरह पकड़ लिया कि उन्हें पहले से पता भी नहीं चल सका। और अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तक़वा, परहेज़गारी और नेकी का रास्ता इख्तियार कर लेते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन दोनों तरफ से बरकतों के दरवाजे खोल देते। लेकिन उन्होंने हक़ को झुठलाया, इसलिए उनकी लगातार बंद अमली की सज़ा में हमने उनको अपनी पकड़ में ले लिया। अब बताओ कि क्या दूसरी बस्तियों के लोग इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि किसी रात हमारा अज़ाब उन पर ऐसे वक्त आ पड़े जब वे सोए हुए हो। और क्या उन बस्तियों के लोगों को इस बात का भी कोई डर नहीं है कि हमारा अज़ाब उन पर कभी दिन चढ़े आ जाए जब वे खेल-कूद में लगे हुए हो। भला क्या ये लोग अल्लाह की दी हुई ढील के अंजाम से बेफिक्र हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो यह याद रखें कि अल्लाह की दी हुई ढील से वही लोग बेफिक्र हो बैठते हैं जो आखिरकार नुकसान उठाने वाले होते हैं। जो लोग किसी जमीन के बाशिंदों की हलाकत के बाद उसके वारिस बन जाए हैं, भला क्या उनको यह सबक नहीं मिला कि अगर हम चाहे तो उनको भी उनके गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत में मुबतला कर दे। और जो लोग अपनी जिद की वजह से यह सबक नहीं लेते, हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, जिसके नतीजे में वे कोई बात नहीं सुनते।